Assalamualaikum. My name is Mohammed Bilal and I am teaching at Elite School City campus. I have done my bachelor's BS in physics from Comsat University, Islamabad in 2019. आजकल की जो सिचुएशन है सबको आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे इशू बना हुआ है हर जगह हर कोई इस वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो स्टूडेंट को इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये टीचिंग के हवाले से क्योंकि उनका लिख नहीं बन पा रहा स्कूल क्लोज है तो इसलिए हमने भी स्टार्ट किया ये ऑनलाइन लेक्चर का एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसमें हम हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसको हम अपलोड करेंगे एक बहुत ईजी वे है जिसमें हर कोई एक्सेस कर सकता है घर बैठे आप जस्ट एक यूट्यूब पे आप ओपन करेंगे और आपको हर तरह की जरूरत मिल सकती है ठीक है तो हम इस वजह से अब हर टॉपिक को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे और उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे वहाँ से आप इसकी इजीली एक्सेस कर सकते हैं ठीक है घर बैठे बगैर किसी आपको परेशानी का सामना किए और मैथ और फिजिक्स ये दोनों टॉपिक्स हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10 का फिजिक्स का टॉपिक पढ़े जिसका नाम आप देखेंगे बोर्ड में सिंपल हार्मोनिक मोशन ये फर्स्ट चैप्टर है अगर 10th क्लास में कंप्लीट कीजिए लेकिन अगर 9th से लिंक बनाया जाए तो चैप्टर नंबर 10 बनता है इसके बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि ये मोशन जो है बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन से अलग क्यों है 9th क्लास में हमने कुछ मोशन स्टडी किए थे फर्स्ट वन था उसमें लीनियर मोशन इसके बाद देखा था हमने सर्कुलर मोशन और लास्ट में देखा था वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी मोशन ये कुछ एग्जांपल्स है लीनियर मोशन ट्रांसलेटिव मोशन के एग्जांपल में आता है तो ये हमने चार टाइप पढ़ी थी 9th क्लास में तो ये 10th क्लास में ये टाइप पढ़ लिए तो इसका ताल्लुक इसकी टाइप कैटेगरी से बाहर क्यों जा रहा है वो हम पढ़ेंगे जब आपको हमें पता चलेगा वैसे ये जो मोशन होता है ये लाइक करता है वाइब्रेटरी मोशन ये वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन हमने पढ़ा था ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो ठीक है इस तरह आगे पीछे लेफ्ट राइट जो मोशन को क्या बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन जैसे पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं ये पेंडुलम अगर यहाँ से इसको रिलीज करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा मेन पोजीशन को क्रॉस करेगा फिर स्ट्रीम करेगा ये भी आप देखें लेफ्ट राइट आगे पीछे मोशन चल रहा है तो इसको भी क्या कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल काइंड जो है उसको नाम दिया जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का अब इसको एग्जांपल के जरिए स्टडी कर लेते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन की कैटेगरी में कैसे आता है और कितने केसेस को हम स्टडी कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में तो सबसे पहले केस स्टार्ट करते हैं फिर हम उसी के जरिए इसको डिफाइन कर देंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या अच्छा एक एग्जांपल स्टडी करते हैं आगे बुक की फर्स्ट एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग एक के पास केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन का जिसकी एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अब नाम से पता चला है ऐसा मैच जो किसी स्प्रिंग के साथ आपने इसको आपने बांधा हुआ है ठीक जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल देख लेते हैं ये आपके पास कोई हुक है ठीक किसी भी लेट्स सपोज बॉल के साथ ये आपने अटैच की है यहाँ पे इसके साथ एक स्प्रिंग है आपने लगाया ठीक और इस स्प्रिंग के साथ एक मैच है ठीक तो ये आपका क्या केस पड़ रहा है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग लेकिन अभी यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रही ये भी रेस्ट पे है ये यहाँ पर है x = 0 ठीक है कोई डिस्प्लेसमेंट आपने शो नहीं किया ये रेस्ट पे है मोशन कब होगी स्प्रिंग के अंदर कि जब मैं इस मास को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दूंगा ठीक है इस तरह मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया मास को तो स्प्रिंग ये मेन पोजीशन से थोड़ा आगे चला जा चुका है ये देखिए ये इसने डिस्टेंस कवर किया अब यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे एक्सट्रीम पहले मेन पोजीशन पे था जहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था बिल्कुल रेस्ट पे था आपने स्प्रिंग को यहां से पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच किया ठीक है तो अब जिस पोजीशन पे आ गया इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन और ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक कंसेप्ट दिया जिसके बाद उसको एक लॉ दिया गया हुक लॉ ठीक फिर उसने एक काम आगे और बताया कि जब भी आप किसी भी इलास्टिक बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स खुद जनरेट होती है जिसकी प्रॉपर्टी है उस फोर्स को नाम दिया जाता है रीस्टोरिंग फोर्स का कि जैसे आप स्प्रिंग को कभी भी उसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच करें तो जैसे ही आप छोड़ेंगे बगैर आपके फोर्स लिए स्प्रिंग ऑटोमेटिकली वापस आएगा ठीक वो किस वजह से वो एक रीस्टोरिंग फोर्स है जिसका नाम दिया जाता है हुक्स लॉ ने इसको डिफाइन किया था और उसने इसको बताया कैसे उसने बोला कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ठीक
और हमारा जो मैस है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इन दोनों को जब इसे लिंक करवाया इनकी डायरेक्शन से, तो क्या पता चला कि फोर्स का जो रिलेशन बन रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ वो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी और डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ होगा, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आएगा इसके साथ, ये बताया था उसने। इसके बाद जब इसमें कांस्टेंट, ये रूल है मैथ का कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जब हम ये साइन हटाएंगे तो इसकी जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लाजमी लगेगा। उस कांस्टेंट को उसने नाम दिया के का, स्मॉल के, और माइनस साइन की जगह पर स्मॉल के का नाम दिया इसने। और इसने बोला कि इसका जो नाम है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है स्प्रिंग की स्टिफनेस पे। ठीक, जैसे आपने बॉल पेन्स के अंदर स्प्रिंग देखे होंगे, ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसको थोड़ा सा भी आप स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आता ही है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें जो बहुत हैवी किस्म के ट्रक्स होते हैं उनको भी आप पीछे देखें तो उनकी जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वहाँ पर भी स्प्रिंग लगे होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा वेट उसका बर्दाश्त कर लेते हैं, जब नीचे बम्प्स आते हैं तो स्प्रिंग उसको रेजिस्ट करते हैं। तो वो डिपेंड करता है स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के ऊपर, कितनी ज़्यादा उसकी स्टिफनेस है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, तो वो डिपेंड करता है के पे। इसको नाम दिया उसने स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। इसके बाद जब दोबारा से ऊपर वापस आज एग्जांपल के ऊपर, जैसे ही मैथ इस यहाँ से रिलीज किया फोर्स अप्लाई करने के बाद, तो मैथ कहाँ मूव करेगा, यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन की तरफ। तो वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था, ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो, ठीक है, अबाउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन इसकी कहाँ पे थी, लेट्स सपोज यहाँ पर मीन पोजीशन थी, तो इसका मोशन कहाँ पर हो रहा है, मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, और मीन पोजीशन पे आने के बाद ये रुकेगा नहीं, ये मैथ कहाँ मूव कर देगा, मेन पोजीशन को क्रॉस करके इस तरह कंप्रेस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा सर्किट। ठीक है, पहले लेंथ नॉर्मल थी, आपने इसको स्ट्रेच करके लेंथ को बड़ा किया, ठीक, और लेंथ को बड़ा करने के बाद आपने देखा कि जब इसको फोर्स अप्लाई करने के बाद छोड़ा तो ये मेन पोजीशन के पास आके रुका नहीं है, मेन पोजीशन को क्रॉस करके दोबारा यहाँ वापस आ गया, तो इसको भी नाम दिया जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। दो पॉइंट्स एक्सट्रीम पे और एक मिड पे जो मेन पोजीशन पे है। ठीक, और ये यहाँ पर रुका क्यों है इसमें, ये आपने पढ़ा चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने 9th क्लास में इनर्शिया के बारे में, कि जब भी कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक नहीं देते। तो स्प्रिंग मूव कर रहा है तो इसीलिए मूव करता रहेगा, तो करने से रोके ही नहीं। तो जब ये यहाँ से वापस आ जाएगा मैक्सिमम लिमिट तक जो स्प्रिंग की पावर है, जितना वो इलास्टिसिटी है, वहां पर जब वो आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेगा, बिल्कुल इंस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। यहाँ रुकने के बाद फिर क्या होगा, फिर स्प्रिंग की अपनी प्रॉपर्टी की जब उसको ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो स्प्रिंग यहाँ पर आके कंप्रेस होगा, कंप्रेस करने के बाद फिर दोबारा वो यहाँ पर मूव करेगा। तो इसी तरह ये अपनी मीन पोजीशन कह रहा हूँ, लेफ्ट राइट इस तरह मूव करता रहेगा, और तब तक मूव करता रहेगा जब तक फ्रिक्शन की वजह से ये वेलोसिटी की कम ना हो जाए, और वेलोसिटी कम होते होते ये क्या होगा, ये कम होते 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 बिल्कुल आगे जीरो के ऊपर मीन पोजीशन पे फिर दोबारा आके रुक जाएगा। ठीक, तो ऐसा मोशन जो अपनी मेन पोजीशन के अलावा टू एंड फ्रो रोटेट करे उसको कहा जाता है वाइब्रेटिंग मोशन, ऑसिलेटिंग मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये स्पेशल काइंड है वाइब्रेटिंग मोशन की। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोशन which is directed towards its mean position। ऐसा मोशन जो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करे, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही वापस आए। जहां से भी रिलीज करेंगे तो मीन पोजीशन में आएगा, जहां से भी रिलीज करेंगे तो मीन पोजीशन की तरफ चलेगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, और ये क्या है, अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन एंड अबाउट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट ये मूव करे। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं कर रहा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में ये लाई नहीं करेगा। सही, अच्छा, अब इसकी अगर इक्वेशन बनाना चाहिए, यहां तक हमने पार्ट इस स्प्रिंग की जो अपनी इक्वेशन थी जो हुक्स ने बताई थी। ठीक है, अब फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने ये भी पढ़ा हुआ कि F इक्वल होता है m और a के। ठीक, तो दो वैल्यूज है, दोनों फोर्स इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, तो दो वैल्यूज बनेंगी ma इक्वल्स माइनस kx। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। सही, अब देखें फाइंड, हमने यहाँ से जो भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से हम फाइंड करना चाहते हैं एक्सेलरेशन, ये इसका एक्सेलरेशन कितना है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मैथ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस k ओवर m
और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम से देखें तो मैथ तो कांस्टेंट है, लेट्स सपोज कि मैथ था 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम है, वो चेंज नहीं हो सकता। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट की अपनी वैल्यू है वो भी चेंज नहीं हो सकती, ये भी कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को अगर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दे दें तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक। फिर दोबारा वही बात आ रही है कि अगर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन भी मीन पोजीशन की तरफ आ चुका है, ठीक है। ये हमने डिराइव करके देख लिया। तो यहाँ तक इसका कंसेप्ट खत्म हो जाता है। लास्ट में एक चीज आती है टाइम पीरियड कि हम इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड बोलते हैं एक वाइब्रेशन के दौरान कितना टाइम लगेगा स्प्रिंग को, ठीक। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ से इसको रिलीज किया, इस पॉइंट तक वापस आएगा और फिर दोबारा इस पॉइंट तक वापस आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। इसको ऐसे देखने का एक एक्सट्रीम पॉइंट है सपोज यहाँ पे है और दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका वन वाइब्रेशन का मतलब जहाँ तक पहले वापस है और फिर दोबारा इस डायरेक्शन में मूव करे, तो इसका मतलब इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर दिया। और इस एक वाइब्रेशन के दौरान इसको जितना टाइम लगता है उसका नाम दिया जाता है टाइम पीरियड का, और इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और फार्मूला इसका होता है 2 पाई अंडर रूट, स्प्रिंग की बात करें तो होता है ये 2 पाई अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं m/k, ठीक। इसके डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में अभी तक के लिए ये नहीं, आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में तब जाके पूरा चैप्टर इसके ऊपर मार्क्स को डिराइव कर सकते हैं। अभी आपके लिए बस ये है कि इसको मेमोराइज कर लें। t = 2 पाई अंडर रूट m/k, ठीक। मैथ है m जो आपने यहाँ पर राइट किया है, दूसरा क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। 2 पाई जो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं टाइम पीरियड की कि एक वाइब्रेशन के दौरान इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक। ये इसका फर्स्ट केस है। और इसके अगर केस देखें आप बुक में सेकंड केस एक मेंशन हुआ है बॉल एंड बॉल सिस्टम, ठीक। ये था मैथ का, अब एक सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, फिजिक्स सारी वही अप्लाई होगी, खाली आपका केस चेंज हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं होगा। नाम है इसका बॉल एंड बॉल सिस्टम, ठीक। कि आपके पास एक बॉल है, इस शेप में एक बॉल है और यहाँ पर एक आप बॉल रखो, ठीक। इस तरह बॉल इस तरह के सेंटर में। अब फिर दोबारा वही बात, जैसे स्प्रिंग का हमने कंपेयर किया था कि इनिशियल पोजीशन पे ये रेस्ट पे है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा x = 0, ये है इसकी मेन पोजीशन। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम खुद फोर्स लगा के यहाँ पर मूव कर देते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब बॉल यहाँ से इधर आ चुका है, ठीक। ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। अब जैसे बॉल को यहाँ पर लेके आएंगे फिर दोबारा वही बात कि एक रीस्टोरिंग फोर्स ऐड करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी हाइट भी ज़्यादा जा चुके हैं, तो इसके वेट की वजह से बॉल है, बॉल का वेट भी होगा, इसके वेट की वजह से एक फोर्स ऐड करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे स्प्रिंग के केस में ऐड की। तो ये क्या करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, फिर वही बात होगा कि मेन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मेन पोजीशन की तरफ आएगा और मेन पोजीशन के पास आके रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, फिर दोबारा एक मूव करते करते अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे जब ये पहुंच जाएगा तो यहाँ पर आके बॉल रुकेगा कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा, इसको कह देते हैं ए पोजीशन, इसको बोल देते हैं बी पोजीशन। ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी के ऊपर आके थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुकेगा, बिल्कुल इंस्टेंट ऑफ मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आके रुका और फिर दोबारा क्या करेगी, अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर दोबारा यहाँ मूव करेगा, ठीक। तो ये देखिए लेफ्ट राइट अपनी मेन पोजीशन के पास ये मूव करता रहेगा, कब तक मूव करेगा, जब तक ये रेजिस्टेंस की वजह से इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए और फिर दोबारा यहाँ पर आके ये रुक ना जाए, ठीक है। और वेलोसिटी का कांसेप्ट अगर देखें, यहाँ से मूव करना शुरू किया जब बिल्कुल इस पॉइंट पे था तो यहाँ वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि ये रुका हुआ था। जैसे आपने इसको रिलीज किया तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट के ऊपर आके वेलोसिटी बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ से वेलोसिटी जाना शुरू होगी तो स्लोप की वजह से फिर दोबारा क्या होगा, ये स्लोप बना है, तो स्लोप के बाद जैसे बॉल जाएगी तो वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी और कम होते होते यहाँ पर आके फिर दोबारा रुकेगी, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी 0 होगी और बाकी मेन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक। तो सेकंड केस था बॉल एंड बॉल सिस्टम का। एक थर्ड केस है, तीन एग्जांपल आपको गिवन है। थर्ड केस है उसमें आपको बताया गया पेंडुलम के बारे में, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में एग्जांपल दिए सिंपल पेंडुलम की, ठीक। अब एक देख लेते हैं पेंडुलम का केस। सिंपल पेंडुलम,
अच्छा, सिंपल पेंडुलम का केस देखें, वो बिल्कुल मैथ ऑफ स्प्रिंग और जो आपका था सेकंड वायर में बॉल सिस्टम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी से मैच कर रही है। ठीक जी ये आपकी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पेंडुलम है, पहले पेंडुलम की पोजीशन कहाँ पर थी, बिल्कुल जी मिड पे। यहाँ पर क्या था, x इक्वल्स 0, ठीक है, बिल्कुल मीन पे था, मूव नहीं कर रहा। आपने इसको थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ब्रेक किया, खुद से आपने मूव करा है, फिर दोबारा वही बात आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स की कि आपने इसका वेट है कुछ, इसका जो आपका मैस अटैच करा है वो का इसका कुछ वेट है, तो इसके वेट की वजह से क्या करेगा, ये मूव करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा और अपने मेन पोजीशन के पास मूव करेगा और मेन पोजीशन के पास रुकेगा नहीं, फिर दोबारा रशिया की वजह से ये ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आगे फिर कुछ देर के लिए रुकेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पर आने के बाद फिर दोबारा ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पर भी देखेंगे, और एक चीज़ इसमें जरूरी है, यहाँ पर एंगल चेंज होता जाएगा इसका, ठीक है, इसका मिड पॉइंट का एक एंगल है जो कि चेंज होता जाएगा। और एक और वेरिएबल क्या है, लेंथ, एक लेंथ है और एक और वेरिएबल क्या है, क्योंकि आपने हैंग किया हुआ तो ग्रेविटी भी नीचे सेट करेगी इसके ऊपर, और दूसरा वेरिएबल क्या है इसके अंदर, ग्रेविटी, ठीक है। तो जब आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने किया था स्प्रिंग के लिए, वो क्या था 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, ये स्प्रिंग के लिए था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, ठीक। बस ये चेंज इसका टाइम पीरियड, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल लेंथ की है और दूसरा वेरिएबल क्या है इसका, ग्रेविटी है, ठीक। और वर्टिकल कोई इसके ऊपर मोशन एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पर देखें तो ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है इस तरह, ऊपर टेंशन है, नीचे इसका वेट है, तो दोनों आपस में बैलेंस है, तो इसलिए वर्टिकल मोशन बिल्कुल नहीं होगा, खाली हॉरिजॉन्टल मोशन होगा इस तरह, ठीक। ये मोशन इसमें चलता रहेगा, जो कि बॉल एंड बॉल में देखा था, ठीक है। और मैथ जो हमने देखा था पहला केस, उसमें कैसे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन, ठीक। तो तीनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, ऐसा मोशन जो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ मूव करे और टू एंड फ्रो मोशन करता रहे अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है। अगर मीन पोजीशन मिड में है तो इसी मेन पोजीशन के आसपास ये मोशन करता रहे और जब तक इसका फ्रिक्शन की वजह से मोशन जीरो ना हो जाए तो ये चलता रहेगा। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये वाइब्रेटरी मोशन की ये टाइप है, ठीक। तो ये था आपका कंसेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। स्टार्ट हमने लिया सिंपल पेंडुलम सॉरी से मैथ्स ऑफ स्प्रिंग से, उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने देखी थी बॉल एंड बॉल सिस्टम, और लास्ट एग्जांपल हमने देखी सिंपल पेंडुलम की, ठीक। केसेस चेंज हो रहे हैं लेकिन फिजिक्स सारी हो रही है, ठीक। खाली केस चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, लेकिन फिजिक्स का फिनोमेना सारा वही चल रहा है जो हमने पहले केस में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था आज के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें कोई पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज का टॉपिक था, अल्लाह हाफिज़।